पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का विरोध देखिए झारखंड कांग्रेस के नेताओं के द्वारा रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए किया जा रहा है। देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया सर, क्यों आज विरोध करना पड़ रहा है? 12 वर्षों के विकसित भारत के प्रधानमंत्री ने देश को तबाही के मंजर पर लाकर खड़ा किया। चारों तरफ हाहाकार मचे हुए हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी गई है। छोटे छोटे दूध मुहे बच्चों का दूध का कीमत बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल डीजल कीमतें तो बढ़ी मिल नहीं रहे हैं। कमर्शियल गैस की कीमतें 81% बढ़ा दी गई है और एलपीजी की गैस मिल नहीं रहे। आप घूम जाइए पूरा शहर, सारे रेस्टोरेंट, फूड वेंडर, ठेला सब बंद है, गैस कहीं नहीं मिल रहा। अर्थव्यवस्था बहुत खतरे में है, बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी की स्थिति होने वाली है। और ये प्रधानमंत्री 125 चार्टर्ड प्लेन के साथ बंगाल और असम के शपथ ग्रहण समारोह में जाता है। इसके विधायक आज भी 300 गाड़ियों के काफिले के साथ सड़क पर निकलते हैं और देश की जनता से अपील करते हैं कि आप घरों में कैद हो जाए। थाली बजवाता, कभी डमरू बजवाता, कभी गाय गोबर कराता, कभी गाय मूत्र कराता, कभी सोमनाथ में त्रिशूल नचवाता। यही किया इस आदमी ने 12 साल में, सिवाय इसके कोई काम नहीं किया। और आज स्थिति है कि 4 महीने से वैश्विक संकट रहने के बावजूद इस आदमी की कोई तैयारी नहीं थी और जिसका नतीजा आज देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकली है। ये निकम्मी सरकार है, ये बेरोजगार सरकार है, ये बेईमान सरकार है, ये धोखाधड़ी सरकार है, ये ठग सरकार है। और इस सरकार को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदुस्तान की जनता सड़कों पर उतरेगी और इनका कॉलर पकड़ेगी। जवाब दो, देश की जनता जवाब मांगती है। तुमने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया था, कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनाया था। 2014 के चुनाव में तुम आए थे। देखिए कांग्रेस के और भी नेता हैं, काफी आक्रोश है केंद्र सरकार के खिलाफ। आज आप लोग आक्रोशित होकर रांची की सड़कों पर उतर गए। नहीं, आज की बात सिर्फ नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, तब से आप लगातार देखिए जिस तरह से मोदी जी देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। देश की जनता से पैसा ले करके अडानी अंबानी को दे रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है ये तो वैश्विक संकट है ना। कैसे वैश्विक संकट? पहाड़ी देशों में युद्ध कैसे? का असर है। नहीं, आप सोना खरीदने के लिए मना कर रहे हैं, आप गाड़ी से चलने से लोगों को रोक रहे हैं। अब कैसे लोग जाएंगे? कभी आप थाली बजवाते हैं, कभी कटोरा हाथ में दे देते हैं, कभी डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं। आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इस देश के साथ मजाक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये देश की जनता को समझना चाहिए, ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है। ये नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, महंगाई आप कम कर नहीं रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और आप कहते हैं कि सोना मत खरीदिए, कभी कहते हैं कि आप हफ्ते में 1 रोज सिर्फ गाड़ी से चलिए। क्या मजाक बना रखा है? ये लोग देखिए जब से सत्ता में आए हैं ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। इनको बाहर जाने के लिए इनके पास पैसा हो जाता है। किसके पैसे से जाते हैं? ये आम जनता के पैसे से बाहर जा रहे हैं और जा करके गले मिल रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं। तो ये सब कहाँ से पैसा रहा? ये सब काम करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी और आम जनता जिन्होंने उनको चुना है, केंद्र में सरकार बनाया, उनके खातिर काम करे। महंगाई तुरंत कम होनी चाहिए, तेल का दाम, डीजल का दाम तुरंत कम होना चाहिए। और इस तरह का बेवकूफाना भरा ये स्टेटमेंट देना कि सोना मत खरीदिए, क्या बात है? तो आप लोगों की नाराजगी तेल जो ईंधन का जो प्राइस बढ़ा इससे है या प्रधानमंत्री के आह्वान से? देखिए, ताली थाली घंटी से बात पहुंच गई है कि सोना मत खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। ये देश की जनता ही बार बार त्याग क्यों करे? त्याग तो करना चाहिए, उनको एक आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। जब 5 अपने कारकट में गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी है। नहीं, 5 राज्यों में जब तक चुनाव थे न पेट्रोल डीजल की दाम, हम लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि परिणाम आने के बाद, चुनाव समाप्त होने के बाद देश में बहुत बड़ा बवंडर होगा। आज पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, दूध का दाम बढ़ गया। लाखों लोग पेट्रोल पंप के बाहर डीजल और पेट्रोल भराने के लिए खड़े हुए हैं
और ये इनका 100 के ऊपर चार्टर प्लेन गया था हेमंता बिश्व शर्मा का शपथ ग्रहण में। 15-15 हेलीकॉप्टर एक दिन में उड़ता था बंगाल के चुनाव में, तब इनको संकट नजर नहीं आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ताली और थाली बजाने के से लेकर के सोना मत खरीदिए। बार बार महंगाई का वही हाल है, डिमोनेटाइजेशन इन्होंने किया, रोजगार का वही हाल है। तो ऐसे में देश के लोगों में उबाल है, लोग आक्रोशित हैं और नियंत्रण से बाहर चला गया है प्रधानमंत्री का जो स्थिति है। ऐसे स्थिति में एकजुटता के साथ लोग आज सड़कों पर देखिए हजारों लोग यहाँ उतर के विरोध प्रदर्शन। आम जनता का भी समर्थन मिला है? नहीं, बिल्कुल आम जनता का समर्थन है। आप लोग तो जाते रहते हैं, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं पेट्रोल पंप के बाहर, उनसे बात करके देखिए कितना आक्रोशित है लोग। किसी को बोल रहा है 500 लिमिट कर दिया है तेल के लिए, किसी को कह रहा है 1000 लिमिट कर दिया है, ड्राई जोन बना दिया है। आपका क्या पॉलिसी था? ये आजकल तो लड़ाई तो हो नहीं रही है, लड़ाई तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन आपने कोई पॉलिसी नहीं किया। आप चुनाव में व्यस्त थे, आप देश की जनता को मूर्ख बनाने में व्यस्त थे। आपने देश को संभालने के लिए कोई काम नहीं किया और इसका नतीजा है कि आज पूरा देश संकट में। बिल्कुल, देखिए काफी नाराजगी है और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की पॉलिसी और उनकी विफलताओं के कारण आज ऐसी स्थिति है कि एक तो प्राइसेस बढ़े हैं, चाहे पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, दूसरा पेट्रोल पंप पे मिल नहीं रहा, कई पेट्रोल पंप ड्राई है। लोग आज सड़कों पर थे पहले डिमोनेटाइजेशन के समय, और अब पेट्रोल डीजल की उपलब्धता नहीं होने के कारण लोग पेट्रोल पंप पर अब कतार में घंटों घंटों खड़े हैं। झारखंड कांग्रेस के नेता आज रांची की सड़कों पर उतरे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।